हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं सीटी स्कैन का पार्ट 3 एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको साथ के साथ नोट करें एंड रिवाइज करते रहें टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे हम कल बताया था हमने, सिंगल स्लाइस सिटी एंड मल्टी स्लाइस सिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्लाइस सिटी क्या होता है? Slower scan times due to sequential slice acquisition कि एक स्लोअर स्कैन टाइम्स की जो धीमे से स्कैन करता है, एक ऐसी डिवाइस स्कैन एंड इक्वेशन, एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्कैंटल स्लाइस जो स्कैन करती है, जो एक धीमे तरीके से स्कैन करके स्लाइस निकालती है। 1 पॉइंट में यही है, स्लोअर स्कैन टाइम ड्यू टू सेक्वेंटियल स्लाइस एक्वेशन। सेकेंड पॉइंट है अर्ली सिटी स्कैनर विद ए सिंगल डिटेक्टर एरे। क्या कि अर्ली सिटी स्कैनर, अर्ली में जो नया सिटी स्कैनर है वो सिंगल डिटेक्टर एरे, वो जो स्कैन करता है वो सिंगल डिटेक्टर करता है स्कैन। कि जो एक्सरे ट्यूब में हमारे में एक अंदर गैंट्री होता है, उसमें गैंट्री में हमारा डिटेक्टर एंड एक इमेज क्रिएटर घूमता है, जो एक इमेज हमारा क्रिएट करता है। तो उसमें एक सिंगल डिटेक्टर एरे है जो सिंगल स्लाइस करता है, तो वो स्कैन में टाइम लेता है। सिंगल स्लाइस में भी वो स्कैन में थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा मल्टी स्लाइस सिटी। मल्टी स्लाइस सिटी क्या होता है? इसका फर्स्ट पॉइंट है फास्टर स्कैन टाइम इनेबलिंग क्यूकर इक्वेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डाटा। कि जो इसका स्कैन टाइम है वो एक फास्टर है, जो वॉल्यूमेट्रिक डाटा स्पीड से निकालता है। जिसका एक वॉल्यूमेट्रिक डाटा है वो स्पीड से निकलता है क्यूकर इक्वेशन के साथ, वो फास्ट स्कैन करता है। तो फास्टर स्कैन टाइम इनेबलिंग क्यूकर इक्वेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डाटा। सेकंड पॉइंट है इसका सिटी स्कैनर विद 4, 16, 64 और इवन 100 ऑफ डिटेक्टर रोज। की सिटी स्कैन स्लाइस 4 जो सिटी स्कैनर होता है, सिटी स्कैन मशीन होती है, जो डिवाइस होता है, उससे 4 स्लाइस भी निकलती हैं, 16 स्लाइस भी निकलती हैं एंड 64 स्लाइस भी, 64 स्लाइस भी निकलती है और इवन 104 ऑफ डिटेक्टर रोज स्लाइस भी निकलती हैं। ओके, तो इसका सिटी स्कैनर विद 4, 16, 64 और इवन 100 ऑफ डिटेक्टर रोज। सेकेंड पॉइंट टॉपिक है इसका सिटी स्कैनर गैंट्री। अब सिटी स्कैनर गैंट्री क्या होता है? ए सिटी स्कैन गैंट्री इज द लार्ज रिंग शेप्ड पार्ट ऑफ ए सिटी स्कैनर दैट हाउसेस द एक्सरे ट्यूब डिटेक्टर टू क्रिएट इमेज। गैंट्री होता है कि जो हमारा सिटी स्कैन मशीन होती है, एक्सरे ट्यूब होती है जो हमारे सिटी स्कैन में, उसमें एक अंदर डिवाइस होती है गैंट्री, जो एक इमेज, जो कैमरा जैसे होता है, पूरा कैमरे में हमारा एक अंदर एक छोटा कैमरा होता है, जो फ़ोन में हमारा एक कैमरा होता है जो हमें फ़ोटो खींचता है और उसे गैलरी में सेव कर देता है, फ़ोटोज़ में सेव कर देता है। तो ऐसे ही इसमें एक गैंट्री होती है जो स्कैन करता है और उसे इमेज क्रिएट करके भेजता है। ए सिटी स्कैन गैंट्री द लार्ज रिंग शेप्ड, जो एक लार्ज रिंग की तरह गोल आकार में होता है। गैंट्री एक गोलाकार की तरह होता है, रिंग की तरह। शेप्ड पार्ट सिटी स्कैनर दैट हाउसेस, जो सिटी स्कैन की एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है, जिसमें एक डिटेक्टर इमेज क्रिएट करता है। डिटेक्टर, इसमें एक गैंट्री और डिटेक्टर होता है एक्सरे ट्यूब में अंदर, जो दोनों मिलकर इमेज क्रिएट करते हैं। तो ए सिटी स्कैन gantry is the large ring shaped part of a CT scanner that houses the X-ray tube detector to create image. सेकेंड टॉपिक है रोटेशन। रोटेशन
की बात होती है वो गैंट्री की रोटेशन की बात हो रही है कि द गैंट्री डिज़ाइन एलो फॉर कंटिन्यूस 360 डिग्री रोटेशन। कि जो गैंट्री का डिज़ाइन होता है, गैंट्री का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, गैंट्री का डिज़ाइन 360 डिग्री रोटेशन बिल्कुल गोल आकार का होता है। इनेबलिंग द स्कैन ऑफ एक्यूरेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल एंगल। जो स्कैन जो करता है वो मल्टीपल एंगल से स्कैन करता है, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन में होगा तो एक मल्टीपल एंगल से स्कैन करेगा। वो चारों ओर, पेशेंट के चारों ओर स्कैन करता, मेन पॉइंट या सेंट्रल का जो हमारा स्कैन करना होता है उसका बिल्कुल गोल आकार में नए नए मल्टीपल एक्शन स्कैन करेगा, जिनके इमेज क्रिएट होते हैं स्लाइड में। तो इन दोनों टॉपिक को आप नोट करेंगे, साथ के साथ पढ़ेंगे। छोटी सी इनकी डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशंस नहीं है। सीटी स्कैन, गैंट्री और रोटेशन। मैं आपको इसमें सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेन पॉइंट है और कुछ सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं। और मशीनों सीटी स्कैन में जैसे चल रहा है, तो वैसे तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए तो स्लाइड ही पढ़ानी थी, लेकिन ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए मेन है। क्योंकि ये जो मशीन के अंदर पार्ट होते हैं, फिर आप बोलोगे कि सर ने ये नहीं पढ़ाया। जो हमारी सीटी स्कैन मशीन के अंदर पार्ट होते हैं वे सभी पढ़ाने पड़ते हैं, स्टडी करानी पड़ती है। तो आप तभी सीखोगे कि सीटी स्कैन मशीन में अभी यहाँ प्रॉब्लम आई तो इसमें क्या, इसे बोलते क्या है, पता नहीं लग पाएगा, तो उससे आपको पता लग पाएगा कि इसको बोलते क्या। एंड इसका 3 पॉइंट है जनरेटर। अब जनरेटर क्या होता है? जनरेटर ए सीटी जनरेटर इन द कॉन्टेक्स्ट of medical imaging refer to the high voltage power supply that provide the electricity needed to operate the X-ray tube in a CT scanner। आपके घर में देखा होगा एक जनरेटर, आपके घर में इन्वर्टर बैटरा होता है जो पूरे घर की बिजली को चलाता है, या कोई ऐसा वोल्टेज जिससे कम ज़्यादा किए जाते हैं, हाई लो किए जाते हैं, ऐसा कोई जनरेटर हो या ऐसा कोई डिवाइस हो, तो उसको आपके घर के जो जनरेटर बोल देते हैं। ऐसे ही एक इसका सीटी स्कैन मशीन का एक जनरेटर होता है। इसलिए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक सीटी जनरेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल इमेजिंग। ये सीटी जनरेटर जो होता है मेडिकल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, रेफर्स टू द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, जो एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई करता है। जो उसके पास पावर, हमारी पावर आ रही है, बिजली आ रही है, उसको एक हाई वोल्टेज में सप्लाई करता है, वो आगे बदल कर उसे हाई वोल्टेज में सप्लाई करता है। दैट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बिजली को नीडेड टू ऑपरेट द एक्सरे ट्यूब। ये जनरेटर एक्सरे ट्यूब को स्टार्ट करता है इन ए सीटी स्कैन, जिससे सीटी स्कैन होते हैं। तो ये सीटी जनरेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल इमेजिंग रेफर टू द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दैट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू ऑपरेट द एक्सरे ट्यूब इन ए सीटी स्कैनर। छोटी सी डेफिनेशन जनरेटर की, इसको आप नोट करेंगे साथ के साथ, और साथ के साथ पढ़ते भी रहेंगे। फिर आपके कल की क्लासेस भी होंगी, इसमें भी कुछ सीटी स्कैन के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, शॉर्ट नहीं वैसी वीडियो है फुल वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि कुछ मशीन्स के मैंने डायग्राम भेजे हैं, उसे एक बार देख लेंगे आप लोग अच्छे से। सॉन्ग है लग रहा है उसमें थोड़ा सा, इसको नोट करेंगे साथ के साथ। ए सीटी जनरेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल इमेजिंग रेफर टू द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दैट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू ऑपरेट द एक्सरे ट्यूब इन ए सीटी स्कैनर। छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई जाए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, रीड कर लें और इसे लिख भी लें साथ के साथ वीडियो में। जितनी वीडियो चलती रहेगी इतने आप लिख सकते हैं इसको, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, पढ़ भी सकते हैं साथ के साथ। हमारी डेली वीडियो आ रही हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। वीडियो कृपया डेली देखें प्लीज़, आपको कुछ समझ आएगा। बाद में वीडियो को ऐसे नंबर से देखोगे, ऐसे आगे पीछे वीडियो देखोगे तो कैसे समझ में आएगा।
तो इसको साथ के साथ देखते रहें और पढ़ते रहें, नोट करें साथ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंप्यूटर एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारी सीटी स्कैन मशीन है, हमारा जनरेटर तो हमारा अलग हो गया, वो से तो पूरी सप्लाई चलती है। एंड हमारा सीटी स्कैन मशीन हुआ, डिटेक्टर हुआ, के अंदर गैंट्री हुई, पूरी एक्सरे ट्यूब हुई, पूरी सीटी स्कैन का सिस्टम जो हमारा इमेज निकलना, प्रिंटर सभी जो चलता है वो एक, उसे जो बोलते हैं वो एक कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। जैसे कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसे होता है जैसे हमारे घर में कोई पूरा घर चलाने वाला एक व्यक्ति, कि पूरा घर वो चला रहा है, या किसी काम करने का कोई ऐसा यंत्र जिससे पूरा काम किया जा रहा है, तो उसको कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। कि अर्थ और एक्सप्लेन छोटा सा है। ए कंप्यूटर ऑफ एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व यूज कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू मैनिपुलेट एंड एनालाइज डिजिटल इमेज। कि कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर यूज़ होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। कंप्यूटर में जो अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं वे यूज़ होते हैं डिजिटल इमेज, जिससे कि एक हमारी डिजिटल इमेज निकलती है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स वायरस कंपोनेंट लाइक इमेज सेंसर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस में एक सेंसर लगा होता है, एक माइक लगा होता है, एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है। इसकी प्रोसेसिंग होती है वो एक हार्डवेयर प्रोसेसिंग होती है जो कंप्यूटर करता है, और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, उसमें एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर भी अंदर होते हैं, एंड स्टोरेज भी होती है जिससे हमारी एक्सरे स्टोरेज की जाती है, हमारी चीज़ें स्टोरेज की जाती हैं, एंड डिस्प्ले डिवाइस एंड हार्ड कॉपी डिवाइस। कि पहले हमारी जो इमेज क्रिएट होगी वो डिस्प्ले पे क्रिएट होगी, दिखाई देगी, स्कैन होगी, एंड फिर हार्ड कॉपी उसकी निकाल के पेशेंट को दी जाएगी उसकी रिपोर्ट के साथ। तो कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम की छोटी सी डेफिनेशन ये थी। ए कंप्यूटर एंड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स यूज कंप्यूटर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू मैनिपुलेट एंड एनालाइज डिजिटल इमेज। दिस सिस्टम include वायरस component like image sensor and processing hardware and general purpose computer and software and storage or display device and hard copy device। ये छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है इसकी। इसे आप नोट करेंगे साथ के साथ और इसको रीड करते रहेंगे साथ के साथ, कि आप पढ़ेंगे तभी इसको सीख पाएंगे थोड़ा सा। ये सिस्टम सब सिटी का चल रहा है, उसके बाद आपको एमआरआई पढ़ाई जाएगी। अभी तो बहुत टॉपिक हैं इसके सिटी के भी। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिटी कंट्रोल कंसोल। अब इसकी बात होती है सिटी कंट्रोल कंसोल होता क्या है? सिटी कंट्रोल कंसोल होता है कि जैसे हमारे घर है, घर में कोई एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम बैठकर आराम से कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, या पूरे घर का वर्क का एक हिसाब जो हम करते हैं, किसी नोट करते हैं किसी डायरी में, उसे एक सिटी कंट्रोल कंसोल बोल देते हैं। तो उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है जो यहाँ से पूरी सिटी स्कैन कंट्रोल किया जाता है, उसे कंसोल रूम बोलते हैं। तो ए सिटी कंट्रोल कंसोल इज़ द इंटरफेस यूज बाय रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन टू ऑपरेट ए सिटी स्कैनर व्यूज द रिजल्टिंग इमेज। क्या कि इस सिटी कंट्रोल कंसोल में जो होते हैं वे रेडियोलॉजी के टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या फिजिशियन होते हैं जो ऑपरेट करते हैं सिटी स्कैनर को। जो सिटी स्कैन होते हैं उसको देखते हैं एंड उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कंसोल में। इट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर वर्क स्टेशन विद मॉनिटर। इसमें साथ के साथ जो
टाइप करने का कार्य करता है, वो वर्क स्टेशन मॉनिटर करता है। और कीबोर्ड एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड मॉनिटर एंड कीबोर्ड का इसमें वर्क होता है एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर का भी वर्क होता है, जो कि कंट्रोल करता है स्कैनर फंक्शन को एंड प्रोसेसिंग इमेज को। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर हमारे इसमें फंक्शन, स्कैनर फंक्शन को एंड प्रोसेसिंग इमेज को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है सीटी कंट्रोल कंसोल की, कि ए सीटी कंट्रोल कंसोल इज़ द इंटरफेस यूज्ड बाय रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन टू ऑपरेट ए सीटी स्कैनर एंड वीव्स द रिजल्टिंग इमेज। इट टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर वर्कस्टेशन with monitor, keyboard and special software for controlling the scanner function and processing the image। छोटी सी डेफिनेशन है। कल आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, उसे आपको रीड करना है, ये साथ साथ उसे नोट भी करना होगा। कल आपको कुछ मेन पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, जैसे इमेज डिस्प्ले सिस्टम हो गया एंड स्टोरेज हो गया इसका, और एक दो टॉपिक और हैं साथ के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये सब्सक्राइब ज़रूर किया करना, क्योंकि इसे आगे की वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इसे सब्सक्राइब करोगे, ऐसे नहीं मिल पाएगी। Thank you all everyone।